व्हाट मेक्स केएल राहुल एंग्री? डिसरिस्पेक्ट। अब भाई आपको इज्जत करनी चाहिए थी केएल राहुल साहब की, क्योंकि आज तो उन्होंने आपकी इज्जत लूट ली लखनऊ वालों की। लखनऊ के कप्तान हुआ करते थे केएल राहुल। उस वक्त डॉक्टर साहब ने इनको थोड़ी सी डांट फटकार लगाई थी, शायद पिछले साल की बात है। और भाई दिल पे ले गए भाई। ईगो हट होगी भाई की, और जब ईगो हट होती है ना किसी बंदे की, फिर वो इतिहास बदल देता है, फिर वो भाई जज्बात बदल देता है। वही काम केएल राहुल साहब ने किया और सुकून मिला यार ये सब देख के, क्योंकि भाई दिल में वो भरा हुआ था गुस्सा भाई के। और ये होना भी चाहिए भाई। आप कितने भी पैसे किसी को दे दो, आप किसी भी खिलाड़ी को खरीद लो, वो ठीक है, पार्ट ऑफ गेम है, ये सब तो चलता ही है। लेकिन भाई किसी की डिसरिस्पेक्ट करना, ये आपको अलाउड नहीं होना चाहिए। चाहे वह आप ऑनर हो, चाहे कुछ भी हो, किसी की आप भाई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। ये आपको समझना चाहिए था। लेकिन आपने तो भाई पूरे स्टेडियम के अंदर सबके सामने डांट फटकार लगाई केएल राहुल साहब को। फिर ईगो हट होती है बंदे की, और जब ईगो हट होती है तो फिर बंदा कुछ भी करता है भाई, कुछ भी करता है। और वही केएल राहुल साहब ने किया, छक्का मार के मैच जितवाया। उसके बाद में जो इग्नोर मारा डॉक्टर साहब को, देख के सुकून मिल गया यार। एकदम पीकअप सिनेमा था ये मैच, और भाई यही अपेक्षा थी इस मैच से, और वही डिलीवर किया इस मैच ने। मैं बात कर रहा हूँ भाई लखनऊ वर्सेस दिल्ली। लखनऊ अपने घर पे खेल रही थी। केएल राहुल साहब को थोड़ा हिसाब किताब चुकता करना था अपना पुराना लखनऊ से, और वो उन्होंने करा है इस मैच के अंदर। खुल के बात करते हैं इस मैच की, तो भाई टॉस दिल्ली वालों ने जीता था। बॉलिंग का जहां पर फैसला था अक्षर पटेल का। और अक्षर पटेल यार इनकी तारीफ पहले ही कर देते हैं भाई। कप्तानी अच्छी करी, बैटिंग अच्छी करी, बॉलिंग अच्छी करी। ऑफकोर्स यार मैनेजमेंट का हाथ होगा फैसले लेने में, लेकिन के आपने अक्षर पटेल साहब कप्तानी अच्छी कर रहे हैं, बापू अच्छा कर रहे हैं कप्तानी। और भाई अब कंफर्म हो चुका है दिल्ली और जीटी दोनों प्लेऑफ्स के अंदर आपको देखने को मिलने वाली है। दोनों कंफर्म हो चुकी हैं, दोनों अच्छा कर रही हैं। और भाई अक्षर पटेल साहब दिल्ली को लेके जाएंगे भाई। अब लड़ाई सिर्फ नंबर 1 और 2 की रह जाएगी, जीटी और अपने दिल्ली के बीच में। देखते हैं क्या होता है। इस मैच की बात कर लेते हैं। तो भाई लखनऊ जब बैटिंग करने के लिए आती है, शुरुआत बहुत गजब की मिलती है इनको। मार्करम और मार्श दोनों का बल्ला चलता है। पावर प्ले के अंदर कोई विकेट गिरती नहीं है। ऑलमोस्ट 50 स्कोर बना लेते हो आप पावर प्ले के अंदर। लेकिन भाई आखिरकार एक विकेट गिरनी थी, लेकिन यहाँ पे बैटिंग अच्छी देखने को मिली। और मार्करम के बारे में जो मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ भाई, ये बंदा लगातार रन बनाता आ रहा है सीजन के अंदर। पिछले 2 सीजन उठा के देखोगे तो भाई ने सिर्फ 2 हाफ सेंचुरी लगाई थी, लेकिन इस सीजन के अंदर भाई ने 4 लगा दी हैं। तो लखनऊ वालों को शुक्रिया अदा इनका करना चाहिए कि ये पीक ऑफ मूवमेंट जो एडम मार्करम की है वो आपके हिस्से में आ रही है। यहाँ पे अच्छा कर रहे हैं। मिचेल मार्श भी रन बनाते हैं, 44 रन की पारी इनकी। निकलस पूरन भाई इन पे दारोमदार रहता है कि ये आएंगे अच्छा करेंगे, लेकिन अक्षर पटेल की कप्तानी वहां पे बहुत अच्छी थी। इनके सामने मिचेल स्टार्क को लगाया, इनके सामने कुलदीप यादव को लगाया, और मिचेल स्टार्क कुलदीप यादव के सामने निकलस पुरन के आंकड़े बहुत ही नॉर्मल हैं, ये फंसते हैं इनके सामने। और भाई वाइजैग में भी डंडे निकाले थे मिचेल स्टार्क ने निकलस पुरन के, और यहाँ पे लखनऊ में भी निकाल दिए हैं। तो मिचेल स्टार्क ने एक बार फिर से निकलस पुरन को आउट कर दिया। ज्यादा बड़ी पारी आई नहीं। फिर अब्दुल समद को ऊपर भेजा जाता है, वो कुछ नहीं कर पाते। डेविड मिलर कुछ नहीं कर पाते हैं। आयुष बदोनी फिर से फंसते हुए नजर आए। 36 रन की पारी 21 गेंदों के अंदर। भाई जो शुरुआत मिली थी ना लखनऊ को, उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई लखनऊ। ऋषभ पंत का सबसे नीचे आना आई थिंक मुझे अच्छा नहीं लगा। और ऋषभ पंत भाई क्या प्लान था इनका समझ में नहीं आया, लेकिन बंदा पूरा गुस्से में भरे हुए थे। लेकिन वो गुस्सा आपको वहां पे बैटिंग करते हुए दिखाना था, पहले आना था। जैसे मैं अब एक सिंपल चीज बताता हूँ, अक्षर पटेल को आप देख लो भाई, टीम फंसी हुई है, रनों की जरूरत है, तो भाई उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरी टीम के अंदर बिग हिटर कौन सा बैठा हुआ है, मैं उसे भेज देता हूँ। आशुतोष शर्मा बैठे हुए हैं, मैं उनको भेज देता हूँ, खुद आए। ये दिलेरी दिखाना बहुत जरूरी होता है। वही दिलेरी यहाँ पे ऋषभ पंत ने बिल्कुल नहीं दिखाई भाई। जहां पे आपने अब्दुल समद को भेजा, जहां पे आपने निकलस पुरन को आउट होते ही बनता ऋषभ पंत का था बैटिंग करना, उनको आना चाहिए था, दिलेरी दिखानी चाहिए थी, लेकिन नहीं दिखाई भाई आपने। आउट हो जाते कोई बात नहीं, लेकिन हिम्मत करना बहुत जरूरी होता है, वो ऋषभ पंत ने बिल्कुल नहीं करा। और ऋषभ पंत के लिए ये वाला सीजन बिल्कुल बेकार जा रहा है भाई। पैसे आपको मिल गए होंगे बहुत सारे, लेकिन आप इज्जत गवा रहे हो। आप भाई आप रन नहीं बना पा रहे हो, ये बोलना पड़ेगा यार, अब बोलना पड़ेगा, क्योंकि भाई बहुत हो गया आपका। रन बिल्कुल नहीं बना पा रहे हो। अब पता नहीं भाई क्या चल रहा है आपके दिमाग के अंदर। आई थिंक प्रेशर तो है भाई के ऊपर, ऐसा तो मुझे लग रहा है। पैसों का प्रेशर बिल्कुल है ऋषभ पंत के ऊपर, वो दिखता भी है। बंदा गुस्से से भरा हुआ था जब तक इनकी बैटिंग ही नहीं आई। वो खड़ा ही रहा, बैठा तक नहीं बंदा, लेकिन भाई कर ही नहीं पाए आप कुछ। जब आए आपके डंडे, मुकेश कुमार ने निकाल दिए, तो फायदा क्या हुआ इस चीज का? आपको ऊपर आना चाहिए था। जब अब्दुल समद आउट होते हैं आप तब भी आ सकते थे, जब निकलस पुरन आउट हुए थे आप तब भी आ सकते थे, लेकिन नहीं आए। आयुष बदोनी 36 रन बना देते हैं, मुकेश कुमार को इनका विकेट मिल जाता है। और भाई कोशिश कर रही थी लखनऊ, लेकिन बड़े स्कोर तक नहीं पहुंच पाते हो आप। आपको अपने घर पे ही पकड़ लिया जाता है, जकड़ लिया जाता है। अक्षर पटेल की कप्तानी बड़ी ही गजब की थी भाई। आपको प्रॉपर प्लान लेके आए थे हर एक खिलाड़ी के खिलाफ अक्षर पटेल, ऐसा लगा देखकर भाई।
आयुष बदोनी 3 चौके लगातार लगाए थे, उसके बाद में मुकेश कुमार ने डंडा निकाल दिया। ऋषभ पंत लास्ट गेंद पे आउट हो जाते, तो फिर लखनऊ बड़े टोटल तक पहुंच नहीं पाती है। लखनऊ भाई ऋषभ पंत का रन ना बनाना आई थिंक ये बहुत बड़ी दिक्कत पैदा कर रहा है लखनऊ के लिए। इंडियन प्लेयर हो, नंबर 3-4 पे बैटिंग करता हो, ऋषभ पंत जैसा बैटर हो और वो आके रन ना बनाए, आपका कप्तान हो, तो भाई वो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत देता ही है, और वही लखनऊ के साथ हो रहा है। तो भाई ऋषभ पंत हार्दिक बनते जा रहे हैं लखनऊ के लिए। अब वो कैसे इसको न्यूट्रलाइज करते हैं मुझे वो देखना है। लेकिन इस मैच के अंदर लखनऊ 20 ओवर के अंदर 6 विकेट खो के 159 तक पहुंचती है, और ये वाला टोटल आपको इकाना स्टेडियम के अंदर नहीं बचा सकता था, चाहे आपकी बॉलिंग कितनी भी अच्छी होती। तो भाई वही हुआ है लखनऊ के साथ। दिल्ली की बॉलिंग की बात करें तो भाई तारीफ बनती है इनकी। प्लान लेके आए थे, उस प्लान पे प्रॉपर काम किया। अक्षर पटेल की कप्तानी अच्छी थी, अपने बॉलर्स को अच्छे से इस्तेमाल किया अक्षर पटेल ने, और अपने ओवर पावर प्ले के अंदर ही ऑलमोस्ट इन्होंने खत्म कर लिया था। आई थिंक 7 ओवर के अंदर ही अक्षर पटेल ने अपने 4 ओवर डाल दिए थे। मुकेश कुमार को 4 विकेटें मिलती है, 4 में 34 देते हैं। इनके लिए दिन बड़ा अच्छा था भाई, बहुत अच्छी बॉलिंग इन्होंने करके दिखाई। लास्ट में बिल्कुल रन नहीं दिए। शुरू में लखनऊ ने अच्छी बैटिंग करी, लेकिन लास्ट में भाई बड़ी बेकार बैटिंग करी। आपको थोड़ा और खुल के खेलना चाहिए था। मिचेल स्टार्क 1 विकेट इनको मिलती है, निकोलस पूरन वाली। चमीरा को खिलाया था, 1 विकेट उनको मिल जाती है। अक्षर पटेल 29 देते हैं 4 ओवरों के अंदर, विकेट कोई मिलती नहीं। लेकिन भाई अपने आप को आई थिंक वो दिलेरी दिखाना, अपने आप के ओवर खत्म कर लेना, फिर बैटिंग में आके रन बनाना, आई थिंक ये चीजें इनको अलग बना रही हैं। कुलदीप यादव 4 में 33 विकेट, इनको भी कोई नहीं मिलती है, लेकिन भाई अच्छा काम किया इन्होंने, इसमें कोई शक नहीं है। बॉलिंग अच्छी थी कुलदीप यादव की। अब जब चेज की बारी आती तो भाई सबकी जो फोकस था वो केएल राहुल साहब पे था, और केएल राहुल ने वही करके दिखाया जो हम अपेक्षा लगा के हुए बैठे हुए थे। भाई ने रन बनाए इस मैच के अंदर, और यहाँ पे जरूरत थी दिल्ली को आई थिंक केएल राहुल की, और केएल राहुल ने वो करके दिखाया। अभिषेक परोल के बल्ले से अर्धशतक देखने को मिलता है, तो भाई हम सब जानते हैं कितने अच्छे बैटर हैं, और यहाँ पर इन्होंने रन बनाए। लगातार कोशिश कर रहे थे, 30+ स्कोर तो हर मैच के अंदर आ रहा था, लेकिन यहाँ पे अर्धशतक इन्होंने लगाया। करुण नायर का बल्ला नहीं चला, लेकिन शुरुआत अच्छी मिली थी दिल्ली को। फिर केएल राहुल, अक्षर पटेल आते हैं और भाई मैच को एक तरफा कर देते हैं। केएल राहुल की स्टोरी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं भाई, इनके लिए तो मामला व्यक्तिगत था, और भाई ने वही करके दिखाया। 57 रन की पारी, 42 गेंदों का सामना, 3 चौके 3 छक्के, छक्का मार के मैच जितवाया। और भाई उसके बाद में डॉक्टर साहब को जो इग्नोर मारा है, आई थिंक प्रॉपर सुकून मिला भाई वो देख के। अक्षर पटेल, और फिर से इनकी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई अपने आप को उस सिचुएशन में डालना, आई थिंक आप कितने काबिल हो वो शायद आपको खुद को पता होता है, लेकिन भाई इस सिचुएशन में डालना, आई थिंक ये बड़ी दलेरी चाहिए इस काम के लिए, और जिगरा चाहिए। और वो गुजराती लोग तो दिखाते ही हैं भाई जिगरा अपना, और यहाँ पे अक्षर पटेल ने वही करके दिखाया, अपने आप को उसी सिचुएशन के अंदर डाला। 20 में 34, 1 चौका और 4 छक्के भाई ने जड़े। जो प्रेशर थोड़ा बहुत केएल राहुल के ऊपर बन रहा था उसको हटा दिया अक्षर पटेल ने, और केएल राहुल साहब ने अपना बदला पूरा किया यहाँ पे, और दोनों नॉट आउट रहते हैं, और भाई दिल्ली को ये मुकाबला जितवा देते हैं। पहले वाइजैग में हराया था दिल्ली ने लखनऊ को, और अब लखनऊ के स्टेडियम के अंदर जाके हराया लखनऊ को। तो भाई दोनों राउंड के अंदर दिल्ली लखनऊ के ऊपर भारी पड़ी है। भाई दिल्ली नंबर 2 पे पहुंच चुकी है पॉइंट्स टेबल के अंदर। 8 मैच खेले हैं, 6 जीते हैं, 2 हारे हैं इन्होंने, 12 पॉइंट इनके पास हैं। लखनऊ ने भाई 9 मुकाबले खेले हैं, 5 जीते हैं, 4 हारे हैं, 10 पॉइंट इनके पास हैं। जीटी और दिल्ली दोनों अच्छा कर रही हैं। आई थिंक ये प्लेऑफ्स के अंदर आपको पक्का देखने को मिलने वाली है। और केएल राहुल के बारे में और बात करनी पड़ेगी। 5000 रन इन्होंने पूरे कर लिए हैं आईपीएल के अंदर, और भाई आज दिल्ली के लिए इन्होंने भाई 323 रन बना दिए हैं सीजन के अंदर, और अभी अब मैच काफी बाकी हैं। तो देखते हैं भाई, मामला जब व्यक्तिगत होता है तो फिर व्यक्ति खूंखार तो हो ही जाता है भाई। जहाँ पे भाई विकेटें की बात करूं, जो लखनऊ की बॉलिंग थी किसी को मिलती नहीं, किसी का दिन नहीं था। शार्दुल ठाकुर, दिग्वेश राठी, प्रिंस यादव, अवेश खान, रवि बिश्नोई, किसी को विकेट नहीं मिलती। एडन मार्करम को 2 विकेटें मिलती, इन्होंने रन भी बनाए, 2 विकेटें भी इनको मिल जाती है, तो इनके लिए मैच ठीक ठाक रहता है। लेकिन लखनऊ अपने घर पे हार जाती है, तो भाई इस पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ऋषभ पंत के पास फॉर्म नहीं है, फॉर्म है तो भाई इनको ऊपर क्यों नहीं भेजा? अब बहुत सारे सवाल वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताओ, अगर आपको कुछ अता पता है तो। भाई मैं वीडियोस लाता रहता हूँ, आप कहीं से नए आए हो चैनल के ऊपर तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप भाई पूरी वीडियो जरूर देखना। और भाई यहाँ पे आज जो खेला जाएगा वो भी मैच अच्छा देखने को मिल सकता है शाम को, मुंबई के सामने हैदराबाद का मैदान, तो ये अच्छा मैच देखने को मिल सकता है, तो उसके ऊपर अलग बात करेंगे। तो भाई मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।